जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। स्वामी विवेकानंद जयंती पर शत शत नमन। 12 जनवरी 1984 को भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। ऐसे महान विचारक, वेदशास्त्री, युवा स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु को नमन है। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। ऐसे प्रभावशाली उपदेश युवाओं में जोश, उत्साह का समावेश करते थे। उनका कहना था, कभी खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि खुद को कमजोर समझना ही पाप है। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ तथा मृत्यु 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। इनके ऊपर इनकी माताजी, जो शिव भक्त तथा आध्यात्मिक महिला थी, उनका प्रभाव था। माता भुवनेश्वरी को गीता, रामायण, महाभारत, वेदों का पाठ सुनना प्रिय था, जिसके कारण साधु संतों का घर में आना जाना बना रहता था। पिता विश्वनाथ दत्ता कलकत्ता में हाई कोर्ट में शिक्षक एक वकील थे। स्वामी जी का बचपन संदेशों से भरा हुआ है। एकाग्रता, शैतानी करना, दूसरों के दुखों का हिस्सा बनना, कुशाग्र बुद्धि जैसी अनगणित खूबियां इनमें शामिल हैं। एक बार जब खेलते हुए अचानक ध्यान में बैठ गए और सांप आ गया। बाकी दोस्त तो भाग गए, पर नरेंद्र ध्यान में ही बैठे रहे। ऐसी थी इनकी एकाग्रता। सादा जीवन, उच्च विचार जैसे कथन नरेंद्र पर बच्चन से ही लागू होते थे। शैतानी में अव्वल थे। अपने नरेंद्र पेड़ों पर चढ़ना, लटकना, ये सब उनके लिए आम बात थी। कुशाग्र बुद्धि में धनी नरेंद्र स्कूल में तो लोहा मनवाते थे। एक बार कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे थे और ये अपने दोस्तों से बातों करने में मशगूल थे। जब शिक्षक ने देखा तो इनसे पूछा, तो इन्होंने सारे जवाब दे दिए। इस पर जब उन्होंने पूछा कि तुम तो बातें कर रहे थे, तो उन्होंने सीधे से जवाब दिया कि मैं बात भी कर रहा था और सब सुन भी रहा था। एक बार इनके कुछ दोस्तों की पिटाई हो रही थी, जो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, तो शिक्षक पर ये हंस दिए, तो इनकी भी पिटाई की गई, जिस पर इन्होंने अपना बस्ता समेटा और बोले, मैं अब यहाँ नहीं आऊँगा। इस पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इन्हें मनाया। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, जिन्होंने अपना सर्वस्व ज्ञान स्वामी जी पर लुटा दिया। वे अनन्य गुरु भक्त थे। 25 वर्ष की अवस्था में गेरुए वस्त्र धारण कर पूरे भारत का भ्रमण किया। हर मुश्किल का समाधान स्वामी जी के पास होता था। लोग आते, वे उसका समाधान करते। एक बार एक विदेशी ने दान का महत्व पूछा, तो स्वामी जी बोले, किसी व्यक्ति को शिक्षित करना, आर्थिक रूप से मदद करना, भूखे को भोजन कराना, भटके हुए को सही मार्ग दिखाना, जरूरतमंद की मदद करना दान के रूप है। दान वो होता है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। लोगों को उपदेश देना, समाज सुधार व अराजकता की स्थिति पनपने से वो रोकते थे। सत्य एक है, ऋषि इसे विभिन्न नामों से बुलाते हैं। इसके 4 मुख्य बिंदु हैं। आत्मा की दिव्यता, सर्वशक्तिमान ईश्वर का दोहरा अस्तित्व, धर्मों में एकता की भावना और अस्तित्व में एकता। बच्चों के लिए स्वामी जी बच्चों जैसे थे। उनके साथ उठना, बैठना, खेलना, नैतिक ज्ञान देना, ये सब उनके लिए आम बात थी। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में ऐतिहासिक भाषण जिस सभागार में दिया गया, वो खचाखच भरा था। जब उन्होंने कहा, मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों, तो हाल तालियों से गूंज उठा। ऐसे स्वामी जी के भाषण पर हम सभी भारतीयों को गर्व है। स्वामी जी अपने साथियों के साथ बैठे इस चित्र में भारत की ओर से धर्म सम्मेलन में शामिल थे। 25 वर्ष की अवस्था तक उनकी संतों की टोली और अनुयायियों को उनके साथ चलते रहना और उनके बताए हुए कार्यों को करना, ये उनका काम था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने ही की, जिसका मुख्यालय कोलकाता के निकट बेलूर में है। इस मिशन का उद्देश्य दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्म योग मानना था। स्वामी विवेकानंद टेम्पल जो बेलूर में स्थित है, यह रामकृष्ण मिशन तथा रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1897 में विवेकानंद जी ने की। स्वामी विवेकानंद जी एंसिस्टर हाउस एंड कल्चर सेंटर, जहाँ पर स्वामी जी ने अपना बचपन व्यतीत किया और वहीं पर उनका जन्म हुआ, वे स्वामी जी का ये अंतिम चित्र है। अपने शिष्यों से कहा वो बात यह है कि ऐसा हो सकता है मैं अपना शरीर त्याग दूं और इससे पहने हुए कपड़ों की तरह छोड़ दूं, लेकिन मैं काम करना बंद नहीं करूंगा। मैं हर जगह मनुष्यों को प्रेरित करूंगा जब तक पूरी दुनिया को ये नहीं पता चल जाता
कि भगवान शाश्वत सत्य हैं। उनका कहना है कि दुनिया की सारी शक्ति हमारे ही अंदर है। हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं कि बहुत अंधेरा है। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के अंदर हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का अंतिम तरीका है। अंत में ऐसे महान विचारक के संदेशों को धारण कर हम अपना जीवन सफल बनाएं और जिंदगी को आगे बढ़ाएं। थैंक यू।